symbolizing knowledge and wisdom. As each flame ignites, may it inspire hope and unity. Let us honor our diverse path, kindling compassion within. May this ceremony mark a journey of shared purpose, spreading joy and as each flame ignites, let it be a beacon of hope, guiding us towards enlightenment and understanding. बच्ची अकेले आ रही है, कौन बच्चा अकेले आ रहा है, कौन एलोन फैमिली का है, किसके साथ लोग हैं, किसके साथ परिवार है। जो ऐसे विक्टिम थे, जो एलोन थे, उनको उनसे दोस्ती किया, उनको सब जुगाड़ दिखाया कि तुम्हें नौकरी दे देंगे, तुम्हें पढ़ा देंगे। ऐसे लोगों को 115 लोगों को उस बॉर्डर पे हम लोगों ने टेस्ट किया। आप कैसे कह सकते हैं कि कौन ट्रैफिकर हो सकता है, जब इस स्तर तक के जाकर के काम कर सकते हैं और ये इतना बड़ी सोच और इतना बड़ा गेम कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण शिक्षा में 10 अलग होने वाले बच्चे, ये तो आपको मिल जाएगा, एक एनसीआरबी का डाटा है 2022 का। ये पता नहीं, मैं इसका जिक्र इस नाते हर जगह कर देता हूं कि ये कोविड के दौरान केवल 6 महीने का एक कार्ड ट्रेस किया गया था। सभी एनएचआरसी ने सभी स्टेट्स को लिखा था, जिसमें 27 लाख कॉल उनके पास आए हुए थे, डिस्ट्रेस कॉल थे। 32,700 केस उसमें ट्रैफिकिंग के थे। कोविड के दौरान ओनली 6 मंथ का ये डाटा है और डीडब्ल्यूसीडी ने किया था। इसको लेकर के एनएचआरसी ने सभी स्टेट्स को पत्र लिखा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये थोड़ा मैं चूंकि इंडो नेपाल बॉर्डर पे काम करता हूं, उस नाते ये जिक्र कर देना चाहता हूं कि जो मेन ट्रांजिट पॉइंट्स हैं 1751 किलोमीटर, ये तो सिर्फ केवल यूपी का है, जिसमें 8 ट्रांजिट पॉइंट्स है। जहां पे अगर मैं उदाहरण दूं ऐसे कि सुनौली ऐसे जगह पे करीब 100 से 125 रोडवेज की बसें चलती हैं। करीब 2500 से 3000 ऐसे माइग्रेंट, नेपाली माइग्रेंट्स निकलते हैं और डायरेक्ट बस की सुविधा है सर कि सुनौली टू दिल्ली, सुनौली टू आगरा, सुनौली टू शिमला, सुनौली टू, ये बसों की सुविधाएं हैं जिससे ये लोग नेपालीज माइग्रेंट्स निकलते हैं। इन जगहों से उनका माइग्रेशन होता है।
ये आगे अन्य चर्चा करेंगे लोग, लीगल की जो बातें आएंगी वैसे ये प्राविधान किया गया है, जो अभी इंट्रो में भी बोल रही थी एंकर महोदय, सेक्शन 23 की बात कर रहे थे, ITPA की बात है। अब ये डिसूजा साहब बता रहे थे कि ITPA के केसेस गोवा में बहुत होते हैं, लेकिन एक दर्द के साथ बता रहे थे कि विक्टिम फिर जब छूट जाते हैं तो उनका कोई फॉलोअप नहीं हो पाता, कोई केस नहीं बन पाता उनके साथ, जो चैलेंजिंग है कि जो सजा नहीं हो पाती। ये सबके सामने है। मैं एज ए राजेश कहना चाहूंगा कि न्यायिक प्रक्रिया को मुझे मजबूत करने की जरूरत है। न्यायिक प्रक्रिया को इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग जो हर शब्द यूज करते हैं माइक्रो लीगल और ट्रांसपेरेंसी की, गांगुली जी, उसमें थोड़ा सा और मेरा रिक्वेस्ट होगा इस फोरम से कि जो जहां है जैसे है, इसमें थोड़ा दूसरे स्तर से देखने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करती है। जब वो लेके जाती है तो विटनेस और सबूतों के आधार पे उनका हौसला कम कर दिया जाता है। फिर वो यही कहते हैं कि अरे कौन फिर पकड़ने जाएगा, ये तमाम चीजें आएंगी। व्यवहारिक मैं कहा हूं, मैं व्यवहारिक बात करूंगा, वहां मोरल डाउन होता है उनका। आप वहां मोरल कैसे बढ़ाएं? हाजी साहब बता रहे थे कि 10 ऐसे प्रोसिक्यूटर बैठे हुए हैं यहां पे कि इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करें। क्यों हमेशा बनाए रखिए। और क्या, और क्या, और क्या हो सकता। मैं 4-5 पॉइंट 28 पॉइंट्स हैं, आगे मैं बताता हूं, उस पर आप कैसे बात करेंगे, वो हमारे लिए मदद मिल सकता है। बड़ा धैर्य, बड़े संवेदना के साथ इस पे काम करना पड़े। थोड़ा बहुत इसमें सर जो आपको एक्ट आया है, Good morning to everybody. Mr. Rajesh Mani, Mr. Roy Pereira, Public Prosecutor, Shrimati Inakshi Ganguly, who founded HUG, and she remained associated for almost 25 years with the organization. And HUG has done a wonderful work in the area of human trafficking. Mr. Pandey is expected. He will also be here with us. They have also done wonderful work. Inspector General of Police, SP Women's Cell, SP Crime, SP Training, distinguished guests, members of the media, and my colleagues in the police department. Almost every year we organize a 2 days program on human trafficking. This year we are organizing only 1 day function. The organization of a seminar on human trafficking is not a ritual. Okay. Since there are instructions from the Ministry of Home Affairs and we organize it. It is basically organized to strike the minds of people that yes, there is a problem. And this year also the problem is still persisting. So we have to remind us again and again that we have not been able to make a dent on this social evil. As law enforcement officer, sometimes we feel that why we are not able to contain this problem, if not at all to eliminate it. So there are many reasons. Of course, during the day, the speakers would also go into the various reasons why we have not been able to make a dent on the problem. But let me tell you that this is not merely a law and order problem. This is not merely a crime. It has far-reaching social consequences. A country or a world
where human beings will be used as chattels, as objects, as commodities. So that world is not a very kind world. That means we are not kind to our own brethren and sisters. And generally in the police, the problem is considered to be associated with trafficking of women. Majorly it is, but the trafficking problem is a very deep rooted problem in the society. Children are trafficked, human labor is trafficked all over the world, and many people die when they are taken to the various other countries. Sometimes people die in the ship, sometimes people die in the hold of the ship. So it's a very, very inhuman existence where human beings are sold like commodities. So the idea of organizing this seminar is to make people aware, to make our police officers aware that we are not merely dealing with the problem as a crime. It is a very, very grave social problem where not only the police but the planners, the political leadership and the other organizations have to attend to this problem in a very, very, compassionate manner. The problem in law enforcement is sometimes when we interact with our police officers, they say that the women is willingly into this profession. But the problem is that willingness is not a consented willingness. It is a willingness which has been obtained by force and fraud. So that is a vitiated willingness. Therefore, we have to go back very deep into the problem whenever we investigate cases. So there are reasons for acquittal. We also analyze the reasons and then we accordingly modify our strategies. But let me admit that we still have not been able to contain the problem. So not taking much time from, because there are a number of speakers, they will definitely apply their minds to the problem. Police officers will also apply their mind to the problem. So with these words, I wish you all the best, and I hope that the seminar will be a great success. Lot of material will come out of the seminar, lot of thought will come out of the seminar, strategies will come out of this seminar. So with these words, I wish the seminar a great success. Thank you for having me here.